नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपी टेट की आपकी वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, जनवरी में आपकी एग्ज़ाम होना है और उसके लिए आपके लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आ रहे हैं हम। आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास चल रही है और उसमें 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। 111वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का और अभी तक का 111वां क्वेश्चन है ये। आपकी कक्षा के कुछ छात्र धूम्रपान व गुटखे का सेवन करते हैं, इस पर आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो है उन्हें इन दुर्व्यसनों से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा है उन्हें विद्यालय से निष्कासित करा देंगे और चौथा है उन्हें कठोर दंड दिलवाएंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका एक सही आंसर है वो आपको बताना है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। उन्हें इन दुर्व्यसनों से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, परिवार से बच्चे को प्राप्त होता है। ठीक है, परिवार से बच्चे को क्या प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, या फिर तकनीकी शिक्षा प्राप्त होती है, या दूरवर्ती शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार से बच्चे को क्या प्राप्त होता है, कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, इस प्रश्न में पूछा है आपसे। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का वो इसका सही आंसर है। औपचारिक शिक्षा नहीं, अनौपचारिक शिक्षा बच्चे को परिवार से प्राप्त होती है। ठीक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बहुत सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अध्यापक अपने छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार करता है। सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से करता है अध्यापक। स्वयं आदर्श आचरण करके, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाकर, उपदेश देकर, या फिर आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है अनुशासन के द्वारा। अध्यापक जो है यानी शिक्षक अपने छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार करता है, ये आपका प्रश्न में पूछा है। तो जो आपका आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से वो होगा आपका पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वयं आदर्श आचरण करके वह सामाजिक मूल्यों का विकास अपने छात्रों में कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसे होगा। ठीक है, आपके मित्र का जो पुत्र है वो आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, किस प्रकार उसका व्यवहार होगा आपके प्रति। ठीक है, या आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा ये पूछा है इस प्रश्न में। तो एक सामान्य छात्र की भांति होगा, विशिष्ट होगा, पुत्रवत होगा, या उपेक्षापूर्ण होगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है एक सामान्य छात्र की भांति। जिस प्रकार से अन्य छात्र रहेंगे उसी प्रकार हम उस छात्र को भी उससे वैसा बर्ताव करेंगे। ठीक है, तो एक सामान्य छात्र की भांति उसके साथ हमारा व्यवहार होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, छात्रों के साथ भ्रमण करने पर जाने के संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, यानी आपके देखने का तरीका क्या है। इससे छात्रों को जानने का अवसर मिलता है, इससे छात्र अनुशासनहीन हो जाते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है इससे मनोरंजन होता है, और चौथा इससे नई जगह देखने का अवसर मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी कि छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने के संबंध में एक दृष्टिकोण है आपका, वो है इससे छात्रों को जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर किस चीज़ की विशेषता है उस स्थान पर, वो उनको जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आपका एक छात्र बोलने में तुतलाता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, उससे कम बोलने का परामर्श देंगे। ठीक है, उसे कम बोलने का परामर्श देंगे, उसे स्नेहपूर्वक सही उच्चारण का अभ्यास करवाएंगे, उसे डांटेंगे, या उससे मनोरंजन करेंगे। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से आपको सही आंसर बताना है। आपका एक छात्र बोलने में तुतलाता है तो आप क्या करेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका जो छात्र है वो बोलने में तुतलाता है तो आप उसे स्नेहपूर्वक सही उच्चारण का अभ्यास करवाएंगे, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका एक मित्र अध्यापक निम्न जाति का है।
ठीक है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आपके जो परीक्षा में आने जैसे प्रश्न हैं। ठीक है, वो प्रश्न लेकर आए हैं हम। उसके घर किसी समारोह में आपको भोजन हेतु आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। आपका एक मित्र अध्यापक निम्न जाति का है, उसके घर किसी समारोह में आपको भोजन हेतु आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन जो पहला है वो है नहीं जाएंगे, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है जाएंगे किंतु भोजन नहीं करेंगे, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है जाएंगे और भोजन करेंगे, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है आपका अपने अन्य मित्रों का अनुकरण करेंगे, यानी कि दूसरे मित्र जैसा करेंगे वैसा हम भी करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही आंसर है, वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि आपका एक मित्र अध्यापक निम्न जाति का है और उसके घर किसी समारोह में आपको भोजन हेतु आमंत्रित किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें जाएंगे और भोजन करेंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सामंजस्य क्षमता निम्नलिखित में से किसमें अधिक होती है? सामंजस्य की जो क्षमता होती है वो निम्नलिखित में से किसमें अधिक होती है? संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में, स्पष्टवादी व्यक्तित्व में, अगला ऑप्शन जो है वो है शिक्षित व्यक्ति में, और चौथा है अशिक्षित व्यक्ति में। तो सामंजस्य क्षमता निम्नलिखित में से किसमें अधिक होती है? तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका। संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सामंजस्य क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन आज का, और अभी तक की जो क्लासेस चल रही है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन लेकर आते हैं हम इस क्लास में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये क्लास है, तो उसका ये आज तक का 119वां क्वेश्चन है और आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में कोई छात्र गुंडा किस्म का है, ठीक है, आप उसका व्यवहार, आपका जो व्यवहार है उसके साथ कैसा होगा? गुंडा किस्म का मतलब बहुत ही उद्दंड बालक है वो, तो उसका आपका व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? उपेक्षापूर्ण, प्रतिक्रियात्मक, निष्पक्ष या आक्रामक? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक प्रश्न का इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा निष्पक्ष। अब यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र उद्दंड किस्म का है यानी बहुत ही मस्तीखोर है, तो आपका व्यवहार उसके साथ होगा निष्पक्ष, निष्पक्ष व्यवहार होगा आपका उसके साथ। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आपकी कक्षा का कोई छात्र सबसे कटा कटा सा रहता है, यानी कि सबसे अलग रहता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता और बोलता नहीं है, सबसे अलग अलग रहता है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? ठीक है, उसका विश्वास प्राप्त करेंगे, उसके माता पिता को पत्र लिखेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे यानी प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, और चौथा है कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उसका विश्वास प्राप्त करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिलेक्टेड प्रश्न आगे भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, और इसकी फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी है हमने, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और फ्री PDF भी आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।